नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके परिवार जे एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों के आए हुए हैं। तो आपसे आशा करता हूं इस क्लास को अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा कि किस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को आसानी पूर्वक कर सकते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपकी क्लास में समथिंग 6-7 क्वेश्चन है और 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि प्रीवियस पेपरों में आए हुए हैं। और अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिए तो आपको आशा करता हूं, मतलब आप भरोसा जताता हूं कि आपके अच्छे खासे नंबर रीजनिंग में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को पूरा देखना है और एंड तक बने रहना। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा, यदि 16-2 बराबर 2 है, ठीक है, 9-3 बराबर 0 है, तो 81-1 बराबर 8 है, तो 64-4 क्या होगा। अब 64-4 क्या होगा, तो इसके लिए 64-4 निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी। भाई किस चीज की, क्या निकालना हमें, 64 है, 64-4 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसके निकालने के लिए हमें यह जरूरत पड़ेगी, पहले हमें यह देखना कि 16-2 बराबर 2 कैसा आया और 9-3 बराबर 0 कैसा आया। तो भाई बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। देखिएगा 16 है, 16-2 करोगे तो बराबर कितना लाना है, अभी आपको 2 लाना है। अब 2 लाने के लिए भाई आपको एक चीज का ध्यान होना चाहिए, रीजनिंग यही तो होता है। रीजनिंग ऐसा नहीं है कि आप कर सकते हो आसानी से, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तर्क के हिसाब से होते हैं। अब आप देखोगे कि ये 16 तो होता है, किसी का वर्ग होता है जी भाई, होता है। किसका वर्ग होता है अभी आपका, अगर हम इस पर रूट चढ़ा दें, अगर रूट से बाहर निकालेंगे इसको तो कितने का हो जाएगा, ये 4 का हो जाएगा। वो 4 माइनस के कितना हो गया, 2 हो गया। वो 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर अगर आपको एक मतलब एक इक्वेशन पता चल गई तो अगली इक्वेशन तो आप आसानी पूर्वक कर सकते हो। अब देखिएगा 9 है, अब हमने लिखा 9, 9-3 बराबर कितना होगा भाई, 0 हो गया। अब 3 9 पे हम क्या कर देते हैं, रूट चढ़ा देते हैं, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो संख्या कितनी बचेगी भाई, 3, क्योंकि 3 का रूट होता है ये। माइनस के कितना हो जाएगा, 3, 3 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा भाई, आपका 0 बचेगा। इसी प्रकार से अगर आपका क्या 81 है तो 81 माइनस के 1 करेंगे तो बराबर कितना लाना हमें, 8। 8 लाने के लिए हमें यह करना होगा, इस पर भी हम रूट चढ़ा देंगे। जैसे हमने इस पर रूट चढ़ाया तो हम कितने का होता है, 9 का होता है। अब 9 माइनस के 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। देखिएगा इस प्रकार से आप कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको बस एक चीज करनी है कि ये वाला देखना है कि ये किसका रूट होता है, तो हम इस पर भी रूट चढ़ा देंगे। तो 64 से बाहर निकालेंगे कितने का होता है, ये 8 का होता है। और 8 माइनस के 4 करेंगे तो 8 में से 4 गया, कितने बचे भाई आपके, 4 बचे। और 4 ही ये आपका राइट आंसर है। क्या किसी ऑप्शन में है 4? जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाए हूं आपके लिए। आपको क्या करना, क्लास में बने रहना, और पसंद आ रही हो वीडियो तो भाई लाइक करके जाना, चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए प्रश्न में गलत संख्या होगी। गलत संख्या का मतलब होता है कि ये सीरीज चल रही होगी और सीरीज चलते चलते ये कहीं टूट जाती है। कहते नहीं है कि जब पानी दिया जाता है भरे वगैरह, मतलब आप खेत पर पानी देते हो तो चलता रहता है, वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। उसे जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें मट्टी लगानी होती है दोबारा से। तो इसी प्रकार से हमें इसमें देखना कि कहाँ गलती हो रही है। तो आप देखो 21 से और 28 तक पहुंचने के लिए इस प्रकार क्वेश्चनों करने का एक ही तरीका होता है, या तो ये किसी का वर्ग हो रहे होंगे या किसी का क्यूब हो रहे होंगे। मतलब वर्ग चलते चलते कहीं ना कहीं वर्ग में एक इंक्रीज हो रहा होगा या एक डिक्रीज हो रहा होगा। इसी प्रकार से क्यूब में एक इंक्रीज हो रहा होगा या एक डिक्रीज हो रहा होगा। फिर इस प्रकार से नहीं मिलते तो आपको इस प्रकार से सीरीज देखनी है। जैसे 21 से 28 तक जाओगे तो कितने का गैप है भाई, 7 का गैप है। ठीक है, और 28 से 33 तक जाओगे तो कितना गैप है भाई, 5 का गैप है। देखा, 5 का गैप हो गया। उसके बाद हम इन वालों का भी गैप देख लेते हैं कितना है, 7 में से 5 तक गए, कितना बचा, 2 बचा। अब हमें यही देखना है कि 2 यहाँ है तो यह आगे 1 आएगा या 3 आएगा। ठीक है, अब हमने देखा 33 है, 33 से 35 तक जाने के लिए क्या करना होगा भाई, 33 से 35 तक जाने के लिए 33, 34, 35 2 हो रहा प्लस के। पर हमने जैसे ही 2 प्लस करते हैं तो 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। पर हमें 3 नहीं लाना। हमने देखा था यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी क्या करना होगा, 5 2 7, मतलब कितना करना होगा, 5। 7 में से 5 घटाए 2, तो 5 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। अब बस इसी प्रकार से आप जोड़ दो, 33 और 3 कितने हो जाते हैं भाई आपके, 36 हो जाते हैं। तो इसका मतलब यही वाला हमारा 35 गलत है। चाहे अगर आप सीरीज आगे करना चाहो तो आगे कर सकते हो। देखोगे आगे तो कितना हो जाएगा, 36 से 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से 37 से 36 तक पहुंचने के लिए क्या हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप साधारण पूर्वक कर सकते हो। तरीके बहुत होते हैं पर जिस प्रकार से मुझे याद है मैंने आपको वो तरीका करा दिया।
अब क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा आपको, और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया हुआ है, और काफी बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए होंगे, पर आज के बाद ये क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। क्यों नहीं गलत होगा? क्योंकि मैं जब सिखा दूंगा तो आपको गलत करना नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? बताइए जल्दी से क्या संख्या होगी। चलो, क्वेश्चन ने कहा कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको भाई ये वाला दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या ढूंढनी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें यह देखना होगा 13 से 19 कैसे बना। अगर 13 से 19 बना है, या 13 से 21 कैसा बना, या 19 से अगली संख्या कैसा बनेगी। इसमें दो लॉजिक लग जाते हैं, ठीक है, कभी कभी दो लॉजिक भी लग जाते हैं। या तो इस वाली संख्या से ये बना रहा होगा, या इस वाली संख्या से ये वाली संख्या बननी ही होगी, ठीक है। हमेशा याद रखना, और कोई सा लॉजिक नहीं लगेगा। इस वाली संख्या से या तो ये संख्या बनेगी, या इस वाली संख्या से ये वाली बनेगी, तो इससे हमें ये वाली बनानी होगी। पर हमें देखना है कि 13 से 19 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा। तो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर देखने में बहुत हार्ड है, करने में बहुत हार्ड है, पर जब इसको आप लॉजिक समझोगे ना तो बहुत आसान है। अगर आप इसको तोड़ते हो 13 एक को और 3 को, तो जब 13 को करते हो हम 1 का स्क्वायर, ठीक है, कितने करते हैं भाई, 1 का स्क्वायर करते हैं। और हमें क्या करना होता है, 3 का स्क्वायर करना होता है। हमने 1 का स्क्वायर करा, 3 का करा, एक ही करना, कितना हो गया भैया, 1 हो गया, और 3 ते कितने होते हैं आपके, 9 होते हैं। तो देखो कितने आसानी पूर्वक कितना बन गया, 19 बन गया है। इस प्रकार से आप 19 बना सकते हो। अब अगली संख्या आपकी कितनी है बताइए जल्दी से, 21 है। तो 2 का क्या करना, हमें स्क्वायर करना है। फिर हमें क्या करना, 1 का स्क्वायर करना। तो 2 दूनी कितने होते हैं, 4 होते हैं, और 1 का 1 ऐसे आ जाएगा। तो कितनी आ गई आपकी, 41 आ चुकी है। क्या 41 किसी ऑप्शन में है? जी बिल्कुल है, 41 आपका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि एल दर्शाता है गुणा को, और एम दर्शाता है भाग को, और पी दर्शाता है प्लस को, और क्यू दर्शाता है माइनस को, तो इस वाली संख्या को सोल्व करें। अगर आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है और ये वाली संख्या आ जाती है, तो आप इस क्वेश्चन को आज के बाद छोड़ कर नहीं आना। बस आपको ये देखना कि इसमें पी भी है, एम भी है, क्यू भी है, एम है, एल है। अब इनकी जगह हमें क्या करना भाई, ऊपर हमें चिन्ह दे रखे हैं, बस सिंपली सोल्व कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। कैसा आ जाएगा देखो भी, पहले लिख लेता हूँ। 16 हो गया, 24 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, लिख ली। और उसके बाद कहा क्वेश्चन है पी। पी देखो कहाँ है, पी दर्शाता है प्लस को, तो पी दर्शा रहा भाई हमें प्लस को, तो हमने प्लस कर दिया। अब देखते हैं एम। एम दर्शाता है भाग को, तो एम दर्शा रहा भैया हमारा भाग को, तो हमने भाग कर दिया। उसके बाद देखते हैं क्यू। क्यू देखते हैं, क्यू दर्शाता है माइनस को, तो क्यू दर्शा रहा भैया माइनस को, हमने माइनस कर दिया। फिर देखते हैं एम। एम दर्शाता है भाग को, तो एम दर्शा रहा भैया भाग को, तो हमने भाग कर दिया। फिर देखते हैं एल। एल दर्शाता है गुणा को, तो एल दर्शा रहा गुणा को, गुणा कर दिया। अब सिंपली हमें इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको बोर्ड मास का नियम मैंने सिखा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो क्लास पढ़िए, आप उसे जाकर देख सकते हो। बोर्ड मास के नियम के अनुसार होता है, सबसे पहले खोलते हैं हम ब्रैकेट, उसके बाद करते हैं भाग, भाग के बाद करते हैं गुणा, गुणा के बाद करते हैं जोड़, जोड़ के बाद करते हैं घटा। ठीक है, जोड़ घटा में आप किसी प्रकार से कर सकते हो, पर आपका आंसर सही आना चाहिए। सबसे पहला भाग करेंगे हम इसकी, तो देखिएगा 16 है, 16 प्लस के 24 हो गया। 24 भाग कितना हो गया, 8 हो गया, माइनस के कितना, ये 6 है, तो 6 भाग कितना आपका 2 है, और गुणा कितना हो गया भाई आपका 3 हो गया। बस सिंपली हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, अब इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। कैसा करोगे, 2 तिया 6, 8 का नाम 16, 8 तिया 24। अब मैंने बताई थी गुणा करनी, तो आपने देखा होगा कि ये वाली इक्वेशन तो बन जाती है आपकी, कितनी बन जाए, 16 प्लस के 3 माइनस के 3 गुणा कितना हो गया आपका 3 हो गया। अब देखिएगा गुणा करेंगे, 3 तिया कितना होता है 9, तो 16 प्लस के 3 माइनस के कितना, 3 तिया 9। अब भाई 16 प्लस के 3 जोड़ लो, कितने होते हैं, 16 17 18 19 होते हैं। कितना होते हैं भाई 19। 19 माइनस के कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। 19 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा भाई आपका 10 बचेगा। क्या 10 किसी ऑप्शन में है? जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई लाइक कर दो, और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा हो, कौन सा वाला भाई, ये वाला। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें क्या करना होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है।
आपको हमेशा याद रखना है, इस प्रकार की संख्या लाने के लिए आपको जिंगर थोड़ी संख्या होती है उधर नहीं चलते, जिधर ज्यादा संख्या होती है आप इधर चलकर देखो। अब इधर चलकर देखोगे तो किस प्रकार से आप इसको कर पाओगे। अब देखो 10 है, 10 प्लस के 12 प्लस के 4 प्लस के 10, हमने सबको जोड़ा। नीचे वाली संख्या को छोड़ देते हैं क्योंकि हमें ये वाली संख्या लानी होती है ना, तो हमें छोड़ देते हैं कि 18 कैसा बना, 20 कैसा बना। इन वाली संख्याओं को गुणा भाग जोड़ घटा कुछ भी करके हमने देखा 10 12, हमने करा 10 प्लस के 12 प्लस के 4 प्लस के 10। अब हमने इनको जोड़ा 10 10 20 30 और 30 तो 32, 4 कितने हो गए भाई 36 हो गए। अब 36 हो गए, 36 को डिवाइड बाई 2 करा तो कितना बार गया, 18 बार गया। कितनी बार गया, 18। क्या 18 है जी, बिल्कुल है। तो भाई सिंपल इसी प्रकार से ऐसा कर सकते हैं हम, 11 प्लस के 12 प्लस के 12 प्लस के 5 बराबर कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी से। 10 20 30 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 कितना हो जाएगा भैया, यह हो जाएगा आपका 40। 40 डिवाइड बाई 2 कितना बचेगा आपका, 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको कर लेते हैं कितना, 15 15 प्लस के 8 प्लस के 10 प्लस के 13 जोड़ लेते हैं, कितना हो जाता है अभी आपका, ये जोड़ो जल्दी से। 10 और 8 कितने हो गए भाई आपके, 18 हो गए। 18 10 कितने हो गए आपके, 28 हो गए। 28 और 5 कितने हो गए, 28 29 30 31 32 33 हो गए। 33 और 10 कितने हो गए, 33 33 और 10 कितने हो गए भाई, 33 है ना, 33 और 10 43 हो गए। 43 44 45 46 तो कितना बैठ गया, आपका टोटल 46 बैठा। और 46 को अगर हम भाग करेंगे 2 से तो कितनी बार जाएगा, 23 बार। कितनी बार गया, 23 बार। अब आप सोच रहे होगे सर देखो 23 आपका राइट आंसर आ चुका, कहाँ पर, यहाँ पर। अब आप सोच रहे होगे आपने कैलकुलेशन करने का तरीका क्या, भाई देखो ऐसा होता है, आपने देखा 10 मतलब 10 और 8 कितना होगा, 18। 18 ये 15 है ना, तो इसमें का 10 जोड़ लो, कितना होगा भाई आपका 28। 28 5 बचा हुआ तो जोड़ लो, 28 5 कितने हो गए आपके 33। इसी प्रकार से 33 और 10 कितने हो जाते हैं आपके 43। 43 और 3 कितने हो जाते हैं आपके 46। इस प्रकार से आप जोड़ सकते हो, क्योंकि भाई अगर सिंपली जोड़ोगे ना तो बहुत टाइम लग जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन 6 कहता है यदि पेयर को इस प्रकार लिखा जाता है तो इस वाली संख्या को किस प्रकार लिखा जाए। कहने का मतलब यह है कि P है, E है, A है, R है। इस वाली संख्या को क्या लिखा जाता है अभी आपका, इसे लिखा जाता है, मैं नीचे लिख देता हूँ GFDN। ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि अगर एग्जाम में आएगा तो 1 नंबर आपका बिल्कुल पक्का करके जाएगा। पर इस प्रकार क्वेश्चन आते नहीं, ये क्वेश्चन आपको दिखाने के लिए रखा गया है। क्वेश्चन तो बहुत अटपटे आते हैं, किसी में 1 प्लस हो रहा होगा, किसी में 2 प्लस हो रहा होता, किसी में इस वाली संख्या को मतलब प्लस करते हैं, किसी में इस वाली संख्या को प्लस करते हैं, मतलब कई प्रकार के अटपटे क्वेश्चन आते हैं। पर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं रखा, इसका मान ये रह रखा, तो हमें निकालना किसका, REAP, इसका निकालना। अब हमने देखा कि R इसमें भी है, E इसमें भी है, P इसमें भी है, A इसमें भी है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर सब लोग तीनों मान पहली वाली संख्या में है तो आप आसानी पूर्वक कर सकते हो। R का मान देखो क्या है भाई, R का मान हमने देखा N है। E का मान देखो क्या है, E का मान है F। A का मान देखो क्या है आपका D है, और P का मान क्या है आपका G है। क्या ये वाला NFDG ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। चलेगा दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप नेक्स्ट क्लास का इंतजार करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही क्लास आएगी आप तुरंत उसको देखें और वीडियो पसंद आने पर शेयर जरूर करें। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में, जब तक बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।